वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द चैलेंजेस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास कौन कौन सा चैलेंज हमें देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती क्या है, एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं। वैसे हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, बट थोड़ा सा रिकॉल कराना ज़रूरी है। ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग जैसे कि आपको पता है एक बहुत ही पावरफुल टूल है जहाँ पर मशीन्स जो हैं वो लर्न करती हैं फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और अपने ओवर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करता है, बिल्कुल वैसे ही मशीन कैन फेस मेनी डिफिकल्टीज। मशीन भी उसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन डिफिकल्टीज को फेस करता है वैसे ही फेस करती हैं और ओवर टाइम लर्न करके अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ये बहुत ही इजी टास्क है, नहीं, इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि एक्सपर्ट्स या मशीन लर्निंग डेवलपर्स या इंजीनियर्स को फेस करने पड़ते हैं। उसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन। अब मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी कोई मशीन कोई जैसे उसने कोई पहले एक्शन लिया, उसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा, ठीक है, बट मशीन तो फिर वहीं तक लिमिट हो जाएगी, उन्हीं एक्शंस को अगेन एंड अगेन लेती रहेगी। तो कब मशीन जो है अपना नया एक्शन ट्राई कर सकती है इंस्टेड ऑफ प्रीवियस एक्शन? ठीक है। तो अगर तो वो अगर जो उसने डिसीजन लिया, नया डिसीजन लिया, बेशक प्रीवियस सही था, जो पहले वो डिसीजन लेता था उस सिचुएशन में वो सही था, वो फ्रूटफुल था, बट स्टिल उसने एक नया डिसीजन लेने की कोशिश की, दैट इज एक्सप्लोरेशन, उसने एक्सप्लोर किया नई चीज को। ठीक है। अब वो एक्शंस अगर सही हो जाता है तो उस चीज को हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। अगर वही जो नया उसने मेथड अपनाया वो गलत हो जाता है या उससे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो जाती है तो उसको हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो कब मशीन को एक्सप्लोर करना है, कब मशीन को पुरानी ही उन पे चलना है, तो ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन एक रोबोट है जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाथ पर चल रहा है। इफ इट कीप्स गोइंग टू द सेम एवरी टाइम, अगर वो उसी चीज जगह पर वापस वापस चलता रहेगा, इट मे नेवर फाइंड अ फास्टर पाथ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रोबोट है, ठीक है, एक भूल भुलैया है फॉर एग्जाम्पल, तो वो वहां से जाता है। ठीक है। अब जो रास्ते से वो पहले जाता है उसी रास्ते से वो दोबारा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, मशीन वही पाथ को बार बार जब भी वो भूल भुलैया में जाता है तो वही पाथ को फॉलो करके बाहर आ जाता है। बट इससे क्या होगा, मशीन अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगी, वो फास्टेस्ट और शॉर्टर पाथ नहीं ढूंढ पाएगी भूल भुलैया से बाहर आने का। ठीक है। बट अगर वो न्यू डायरेक्शंस को फॉलो करेगा, नई डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करेगा, वो हो सकता है लॉस्ट भी हो जाए, खो भी जाए, बट बैलेंसिंग दीज टू डिफिकल्टीज, इन दोनों डिफिकल्टीज को एक्सप्लोर करना, साथ के साथ एक्सप्लॉयटेशन से बचना, इन दोनों फैक्टर्स को जब हम बैलेंस करेंगे तभी मशीन एक बेटर ऑप्शंस को जो है चूज कर पाएगी विदाउट एनी मिस्टेक। नेक्स्ट है डिलेड रिवॉर्ड्स। डिलेड रिवॉर्ड्स का मतलब क्या है? इन मेनी टास्क, बहुत सारे टास्क हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पर मशीन डज नॉट गेट अ रिवॉर्ड इमीडिएटली, जहाँ पर मशीन को एक्शन पॉजिटिव होने के बाद भी इमीडिएटली रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। इस रिवॉर्ड्स में क्या हो जाता है, द रिवॉर्ड में कम ओनली आफ्टर द सेवरल स्टेप्स, बहुत सारे सेवरल वेरिफिकेशन या स्टेप्स के बाद जो है मशीन को वो रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं। दिस मेक्स मशीन लर्निंग हार्ड बिकॉज द मशीन कैन टेल विच एक्शंस लेड टू सक्सेस। अब मशीन को नहीं पता कि जो उसने प्रीवियसली एक्शन लिया था वो सही था या गलत था, क्योंकि जब तक उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेंगे तब तक उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो इससे मशीन कंफ्यूज हो सकती है कि नेक्स्ट टाइम अगर वो सिचुएशन आ गई बिफोर गेटिंग द रिवॉर्ड ऑफ प्रीवियस एक्शन, ठीक है, तो मशीन जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे वो एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो डिलेड रिवॉर्ड्स की वजह से भी एक इशू हमारे पास मशीन लर्निंग में आ सकता है। नेक्स्ट है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इन्वॉर्मेंट। कई बार हमारा जो इन्वॉर्मेंट होता है वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है या उतने ज़्यादा उसमें चॉइसेस होती हैं कि मशीन जो है एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बनाने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। दिस मेक्स इट हार्ड फॉर अ मशीन टू ट्राई एवरीथिंग। यहाँ पर मशीन हर तरीके के एक्शन लेने में असक्षम रहती है एंड लर्न्स व्हाट वर्क्स बेस्ट, और जो उसे अच्छा लगता है उस टाइप का वो डिसीजन ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रोबोट को सिखा रहे हैं चलना इन अ रियल वर्ल्ड। ठीक है। रियल वर्ल्ड में एक रोबोट को चलना सिखाना इज वेरी मच डिफिकल्ट एज कंपेयर टू आप किसी गेम में किसी रोबोट को चला रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। बिकॉज रियल वर्ल्ड का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और जो बहुत सारा टाइम लगता है एक कंप्यूटर पावर से एक मशीन को जो है इन्वायरमेंट्स को लर्न करवाने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग टेक्स अ लॉन्गर टाइम। अब जब भी हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में एक मशीन को सिखाने के लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, साथ के साथ बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम जो होता है एक मशीन को गलतियों से सीखने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट होल लाइफ लग जाती है। ठीक है, वो किसी चीज़ का ट्राई करेगा, उसको एरर मिलेगा, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। इट कैन टेक अ लॉन्गर टाइम, इसको बहुत लंबा समय लगता है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, मशीन यहाँ पर हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करके अगेन एंड अगेन जो है गुड बनने की, हर एक टास्क में अच्छा बनने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है टू मच एंड टू लिटिल फीडबैक्स। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन रिवॉर्ड्स टू गाइड द मशीन। ठीक है, अब टू मच और टू लिटिल फीडबैक का मतलब क्या है? अगर हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात के लिए एक मशीन को फीडबैक देते रहेंगे कि आपने ये चीज़ सही नहीं की, ये चीज़ सही नहीं की, तो मशीन बहुत ज़्यादा बारीकियों में चली जाएगी। ठीक है, जिससे मशीन का जो मेन मकसद है उसको बनाने का, कि उसने जो फाइनेंशियल डिसीजंस, फॉर एग्जांपल हमने कोई फाइनेंशियल प्रिडिक्शन के लिए कोई मॉडल बनाया था, अगर हमने उसको बोल दिया कि ये नंबर थोड़ा सा जो है अप्रॉक्सीमेशन में गलत हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ठीक है, तो इससे मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, मशीन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलने लग जाएगा, जिससे मशीन जो है अपना एक्चुअल एसेंस खो देगी। ऐसे ही जब हम बहुत कम फीडबैक देंगे, तो इससे क्या होगा, मशीन को बहुत ज़्यादा कम पता चलेगा कि कहाँ पर वो गलतियाँ करती हैं। ठीक है, तो इससे मशीन जो है अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगी ओवर टाइम। नेक्स्ट है चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अब मान लीजिए कि सडनली कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आ जाते हैं, मतलब आसपास की सिचुएशन, फॉर एग्जांपल एक रोबोट को ये याद है कि जो टेबल है वो लेफ्ट साइड में पड़ा है उसकी, ठीक है, बट अचानक से ऐसा हो जाता है कि आप उस टेबल को उठा के उसके सामने रख देते हो। अब सामने तो उसको ये है कि सामने तो डोर है, बट उस इन्वायरमेंट से वो फेमिलियर नहीं है, आपने इन्वायरमेंट में चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से एक मशीन जो मॉडल है वो फेल हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ चैलेंजेस। आप सारे चैलेंजेस जो हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, 1 2 3 4 5 6 काउंट करके। ठीक है, जितने भी थे इस वीडियो में इतने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।